तो कृपा सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं। जब तक समस्या आम आदमी की हो तब तक गौमूत्र, गोबर और खड़ी हल्दी से समस्या का समाधान हो सकता है, फिर चाहे स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो। चौथी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। लेकिन जब बात खुद पर आए, छोटा सा फीवर भी हो जाए तो मॉडर्न मेडिसिन, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, बेस्ट डॉक्टर्स और वही साइंस का सहारा चाहिए जिसे ये अपने प्रवचन में गाली देते हैं। अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता, पेट दर्द की दवाई दी, ठीक हो गया, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। सोचने वाली बात है, जो इंसान कल तक हनुमान जी से डायरेक्टली बात करता था आज अपनी एक छोटी सी बीमार भी ठीक नहीं कर पा रहा है। गजब टूबीबाज आदमी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सरकार भी इनसे हाथ मिलाकर रखती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े भीड़ को कंट्रोल करते हैं जो जाहिल और अनपढ़ किस्म के होते हैं, और वही भीड़ बाद में सरकार का वोट बैंक बनती है, क्योंकि सारे वोट चोरी नहीं कर सकते, कुछ जीतने भी पड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आसाराम बापू, जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है। जब वो जेल से बाहर आया तो उसका भी धूमधाम से स्वागत करने लगे यही जाहिल और अनपढ़ किस्म के लोग। इनके पाखंड करने का तरीका भी निहायत ही घटिया, जो आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन हमारी जनता भी आंख होते हुए भी अंधी है। ये अपने कथा में अपने ही लोग को बिठाकर चमत्कार करने का ढोंग करते हैं, एक ही इंसान को 50 बार ठीक करने का ढोंग करते रहते हैं। और इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी बेकार है कि पूरी जिंदगी वो इस उम्मीद में इनके तलवे चाटता रहता है कि किसी दिन बाबा की कृपा होगी और उनकी भी जिंदगी बदल जाएगी। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हर धर्म के ठेकेदार करते हैं ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। हमारे देश का आर्टिकल 51A(H) कहता है कि इट्स योर फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, लेकिन उसके लिए पढ़ना जरूरी है, जो ये पाखंडी बाबा और नेता कभी होने नहीं देंगे। इसलिए पिछले 10 सालों में 90,000 स्कूल बंद हो गए, क्योंकि अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो 10,000 रुपए धर्म, जाति, भाषा के नाम पे वोट नहीं दोगे, डेवलपमेंट के नाम पे दोगे, और इनकी रोटी सिकनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जब तक अनपढ़ रहेगा इंडिया तब तक भटका रहेगा इंडिया। इस बात को समझो, फेथ और फ्रॉड में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिलीव इन साइंस, नॉट सुपरस्टिशन। जय हिंद, जय भारत।